आज के समय की एक बहुत बड़ी समस्या है। बच्चे बहुत योग्य हैं, बहुत गुणवान हैं, सुंदर हैं, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, लेकिन शादी की उम्र निकलती जा रही है, शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में माता पिता के द्वारा बार बार पूछा जाता है, शादी क्यों नहीं हो रही है और शादी कब होगी? शादी होने का निश्चित समय कब आएगा? शादी का योग किस समय पर बनेगा, कब बनेगा? तो देखिए प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में इसे कैसे देखते हैं, कैसे पता करते हैं। यदि इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो निश्चित रूपेण आप यह जान पाएंगे शादी क्यों नहीं हो रही है और शादी कब होगी, शादी होने का निश्चित समय कब आएगा। तो ध्यानपूर्वक आज के इस ज्योतिष प्रोग्राम को आप देखिए। आप चाहे ज्योतिष के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तब भी आप बेहद आसानी से यह पता कर पाएंगे, जान पाएंगे शादी क्यों नहीं हो रही है और शादी कब होगी। तो कैसे पता करेंगे, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, यदि आप पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहाँ कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आपको करने चाहिए, ऐसी शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आगे कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं और जानते हैं किसी भी लड़का या लड़की की शादी क्यों नहीं हो रही है और शादी कब होगी। तो देखिए, यह जानने के लिए जिस किसी भी लड़का या लड़की के लिए आपको जानना है, यदि उसकी जन्म कुंडली बनी हुई है तो आप एक बार उसकी जन्म कुंडली को खोलिए। ध्यान रहे, चाहे आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कुछ भी एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ज्योतिष के बारे में समझ में नहीं आता हो, लेकिन मैं जैसा समझा रहा हूं, जैसा बता रहा हूं, वहां आपको ध्यान देना है। आपको किसी भी ज्योतिषी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद ही बेहद आसानी से समझ जाएंगे कि शादी क्यों नहीं हो रही है और शादी कब होगी। तो जैसे आप जन्म कुंडली को खोलेंगे तो जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर आपको जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा एक कुंडली का नक्शा बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है, समझाने के लिए कुंडली जैसा मैं नक्शा ये ले रहा हूं, आपकी कुंडली का नक्शा ऐसा होगा, लेकिन आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर, कोई भी ग्रह लिखा हुआ होगा। सबसे पहले इस बात को दिमाग में रखिए, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले आप कुंडली में यह देखिए, जिस किसी भी लड़का या लड़की के शादी योग के बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि उनकी कुंडली में शादी का, विवाह का स्थान कौन सा है। जैसे 12 खाने बने हुए, तो इनमें से कौन सा खाना है जो शादी की, विवाह की स्थिति को दर्शाता है। तो देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, अब इस खाने में आपके कुंडली में 7 की जगह कोई और भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है, कोई भी ग्रह बैठे हुए हो सकते हैं, लेकिन यही खाना आपकी कुंडली का शादी का स्थान है, विवाह का स्थान है, जीवन साथी की स्थिति को दर्शाता है। तो यहां पर सबसे पहले हम यह जानते हैं, पहला सूत्र हम देखते हैं, शादी क्यों नहीं हो रही है। तो देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में 7 की जगह आपके कोई भी नंबर हो, लेकिन इस खाने में यदि शनि होगा, सूर्य होगा, राहु होगा या मंगल होगा, इन चारों ग्रहों में से कोई ग्रह तो नहीं बैठा हुआ। आप ये देखिए, यदि इन चारों ग्रहों में से कोई ग्रह इस खाने में बैठेगा तो बार बार शादी में देरी होना, बातें चलना, कहीं ना कहीं बार बार रुकावटें, विवाह होने में विलंब होने की स्थितियां निरंतर बनी रहती है। इसके विपरीत इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यदि यहां पर कोई पुण्य ग्रह बैठा है, जैसे गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है, बुध बैठा है या चंद्र बैठा है, इन चारों ग्रहों में से कोई ग्रह बैठा है और उस ग्रह की अंतरदशा ऐसे समय पर आए जब शादी विवाह के लिए प्रयास किया जा रहा है, तो इन चारों ग्रहों में से जो भी ग्रह बैठा हुआ है, उस ग्रह की अंतरदशा में अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाता है। अब ये अंतरदशा कैसे जानोगे? जैसे कुंडली के पीछे जाएंगे तो विंशोत्तरी दशा के नाम से एक पेज है,
वहां पर एक एक ग्रह के आगे डेट वाइज क्लियर लिखा रहता है कि किस ग्रह की दशा कब से कब तक चलेगी। तो आप जब भी जानना चाह रहे हैं या इन चारों ग्रहों में से कोई ग्रह बैठा हुआ है, उसकी अंतर्दशा आने वाले 6 महीने बाद, 3 महीने बाद जब भी आ रही है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस ग्रह की दशा उस समय पे आएगी और शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनेगा। तो उस समय पीरियड में ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें। ये तो हमने एक एक कंडीशन जानी, शादी क्यों नहीं हो रही है और शादी का योग कब बनेगा। तो दूसरी कंडीशन आप समझिए, इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा हुआ है, ध्यान देना, इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा हुआ है, तो यहां कोई भी ग्रह बैठेगा तो उसकी पूर्ण दृष्टि शादी स्थान, विवाह स्थान पर होती है। तो इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है, यहां पर यदि किसी लड़का या लड़की की कुंडली में, ध्यान रहे 1 की जगह इस खाने में आपके नंबर और भी कुछ लिखा हुआ हो सकता है, सिर्फ खाने से जानना है। यानी इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है, यहां पर यदि शनि होगा, राहु होगा, सूर्य होगा या मंगल होगा, तो इन चारों ग्रहों में से कोई ग्रह होगा तो उसकी पूर्ण दृष्टि शादी स्थान पर होगी। तो ऐसे में भी शादी होने में निरंतर विलंब होता है, देरी हो रही होती है। और इसके विपरीत इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है, इस खाने में गुरु है, शुक्र है, चंद्र है या बुध है, इन चारों ग्रहों में से कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उस ग्रह की पूर्ण दृष्टि विवाह स्थान पर है। ऐसे में इन चारों ग्रहों में से कोई ग्रह इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है, इस खाने में आपकी कुंडली में बैठा हुआ है और उस ग्रह की अंतर्दशा जब आएगी तो अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का निश्चित रूपेण योग बन जाता है। यह बात बहुत 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 इफेक्टिव है, यह सूत्र जो मैंने बहुत सी कुंडलियों में अनुभव करके देखा है। इससे आगे हम जानते हैं, दूसरा सूत्र हमने जाना शादी में देरी होने का कारण और शादी कब होगी। तीसरी स्थिति हम समझते हैं, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यहां पर यदि 10 या 11 नंबर लिखा हुआ हो, आप जो कुंडली देख रहे हैं उसमें 10 या 11 नंबर लिखा हुआ होगा, तो यह भी निरंतर शादी में देरी कराने की स्थिति बनाता है, क्योंकि यहां पर शादी स्थान का स्वामी शनि देव बन जाता है, जो कि पूरे 9 ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाला प्लेनेट होता है। इसके विपरीत इस कुंडली में जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में आप देखिए कौन सा नंबर लिखा है आपके, इस नंबर से पता लगेगा शादी स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा बनता है। यदि 1 या 8 लिखा है तो आपके शादी स्थान का स्वामी मंगल ग्रह है, 2 या 7 लिखा है तो शुक्र है, 3 या 6 लिखा है तो बुध है, 4 लिखा है तो चंद्रमा है, 5 लिखा है तो सूर्य है, 9 या 12 लिखा है तो गुरु है, 10 या 11 लिखा है तो शनि है। यानी इस शादी स्थान के स्वामी ग्रह की जब अंतरदशा आए, जब शादी विवाह के लिए प्रयास किया जा रहा है, ऐसे समय पर तो निश्चित रूपेण शादी स्थान के स्वामी ग्रह की अंतरदशा में अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाता है। ग्रह की अंतरदशा मैंने पहले आपको मैं बता चुका हूं, कुंडली के पीछे पीछे जाएंगे तो विंशोत्तरी दशा के नाम से पेज है, वहां एक एक ग्रह के आगे डेट लिखी रहती है, ग्रह की दशा कब से कब तक आएगी। एक और महत्वपूर्ण कंडीशन है, ध्यान देना, कुंडली के किसी भी खाने में यानी शादी विवाह के मुख्य कारक ग्रह शुक्र और गुरु होते हैं। यदि शुक्र और गुरु कुंडली में किसी भी प्रकार से कमजोर हो, कुंडली के किसी भी खाने में शुक्र राहु के साथ हो, गुरु राहु के साथ हो, या कुंडली के किसी भी खाने में शुक्र 6 नंबर लिखा हुआ हो, उस खाने में बैठा हो, कुंडली के किसी भी खाने में गुरु जहां 10 नंबर लिखा हुआ हो वहां बैठा हुआ हो, यानी किसी प्रकार से शुक्र और गुरु कमजोर हो जाए तो यह भी निरंतर शादी में डिले कराने वाली स्थिति बनती है। इसके विपरीत यदि कुंडली में शुक्र और गुरु शुभ प्रभाव में है, अच्छी स्थिति में है, बलवान है, और शुक्र और गुरु में से किसी भी ग्रह की अंतर्दशा आएगी तो उस समय काल में अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का, शादी होने का, विवाह होने का योग बन जाता है। तो प्रिय दर्शकों, ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण कंडीशन है जो कुंडली देखते ही बेहद आसानी से आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं शादी क्यों नहीं हो रही है और शादी कब होगी। अब मान के चलिए शादी नहीं होने का कोई कारण जो मैंने बताया उसमें से कोई कारण बना हुआ है किसी ग्रह की वजह से, तो जिस ग्रह की वजह से वह कारण बना हुआ है उस ग्रह से संबंधित उपाय करिएगा, बहुत जल्द विवाह का योग बन जाएगा। यदि बहुत ज्यादा विलंब हो चुका है, हर एक प्रयास करके थक चुके हैं, तो किसी योग्य ज्योतिषी को प्रॉपर अपनी कुंडली कैलकुलेट करवाएं और जानें कि शादी क्यों नहीं हो रही है और शादी होने का निश्चित समय, शादी का जो प्रबल योग है वो किस समय पीरियड में बनने वाला है।
या आप किसी योग्य ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखा करके जान सकते हैं। यदि आप मेरे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण प्राप्त करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है यहां आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं अन्य विषय पर, जैसे शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से उपाय करें, तो ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की एक बार प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक करिएगा। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। एक और बात है विशेष प्रिय दर्शकों, इतने ही नियम नहीं है शादी क्यों नहीं हो रही और शादी कब होगी जानने के, और भी ज्योतिष शास्त्र में विविध प्रकार के नियम होते हैं और भी विविध प्रकार की कंडीशंस होती हैं जो नवांश कुंडली आदि में जाकर के कैलकुलेट की जाती है। एक ही वीडियो में संपूर्ण सूत्रों को बताना संभव नहीं है। तो इस विषय पर आप और भी डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की आप लिस्ट जाके देखेंगे तो वहां पर आपको और भी दूसरे वीडियो मिलेंगे। उन वीडियो को देखकर आप अपने ज्ञान का स्तर बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।